जमहूरियत के इस्तेहकाम की जानिब एक और कदम। पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी कौमी असम्बली और दूसरी जमहूरी हुकूमत ने अपनी 5 साल मुद्दत मुकम्मल कर ली। निगरान वज़ीर आज़म जस्टिस रिटायर्ड नासिर मुल्क और उनकी काबीना की तकरीब हलबरदारी दिन 11 बजे ऐवान सदर में मुनक्किद की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ सूबाई हुकूमतों ने भी 5 साल मुकम्मल किए हैं। ये 5 साल कैसे गुजरे हैं? इन 5 वर्षों के दौरान सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई के कितने तरक्याती मंसूबे पाए तकमील तक पहुंचे? सूबाई हुकूमतों की 5 साल कारकर्दगी में क्या उतार चढ़ाव आते रहे हैं? इस बुलेटिन में हम इस हवाले से भी बात करेंगे। आपको बताएं कि आज एक ऐसे सुनहरी दौर का आगाज हो चुका है। मुसलसल दूसरी बार देखा जा रहा है कि जब तीसरी मरतबा कौमी असम्बली मुद्दत पूरी करी और दूसरी मरतबा जमहूरी हुकूमत अपनी 5 साल मुद्दत को मुकम्मल करने जा रही है। इसी बारे में हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे मुर्तज़ा राय, जबकि कराची से हमें ज्वाइन किया है KM अब्बासी ने। सबसे पहले रुख कर लेते हैं दारुल हुकूमत का, जहां निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से कल सुबह 11 बजे हल्फ उठाया जाएगा। हमें बताइएगा मुर्तज़ा कि क्या तैयारियां देखते हैं आप? कल ऐसे सुनहरी दौर में हम कदम रख रहे हैं जब दूसरी मरतबा मुसलसल जमहूरी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करके जा रही है। निगरान वज़ीर आज़म के लिए क्या तैयारियां हुई? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान की तारीख में दूसरी बार एक जमहूरी कौमी असम्बली जो है वो अपनी आइनी मुद्दत मुकम्मल करने जा रही है। 2013 के आम इंतखाबात में मुंतखब होने वाली कौमी असम्बली ने गुज़श्ता शाम का आखिरी सूरज गुरूब होते देखा। आज का सूरज निगरान हुकूमत अपने साथ लाएगा और उसके बाद जो निगरान वज़ीर आला का हलफ उठाया जाएगा उसके लिए जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क आज सुबह 11 बजे निगरान वज़ीर आज़म का हलफ उठा लेंगे। अगर 5 सालों की बात की जाए तो इन 5 सालों के दौरान कौमी असम्बली को बहुत से सख्त मराइल से गुजरना पड़ा। अभी कौमी असम्बली ने अपना 1 साल ही मुकम्मल किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक ने इस्लामाबाद का मार्च किया और उसके बाद पार्लियामेंट हाउस की इमारत का तकरीबन 4 माह से ज़ायद घेराव जारी रखा। इसी अरसे के दौरान आपने देखा कि PTV पर आर्जी तौर पर जो है वो कब्ज़ा किया गया, वज़ीर आज़म हाउस के गेट तक तोड़ दिया गया है और इसी धरने की वजह से चीन के जो सदर हैं शी जिनपिंग, उनका जो दौरा पाकिस्तान था वो भी मुलतवी हुआ और पाकिस्तान को मुआशी लिहाज से भारी कीमत उठाना पड़ी। उसके बाद आपने देखा कि पैनमा स्कैंडल आया, उसके बाद आपने देखा कि पैनमा स्कैंडल सामने आया और पैनमा स्कैंडल की जद में उस वक्त के कायदे अवान जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं वो आ गए और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको नायल कर दिया गया। अब कल जो है वो आज जो है वो निगरान वज़ीर आज़म हलफ उठा लेंगे दिन 11 बजे और उनकी काबीना भी हलफ उठा लेगी। ये असम्बली तहलील हो चुकी है और आज 11 बजे उनके हवाले जो है वो अबूरी सेटअप उनके हवाले किया जाएगा। अबूरी सेटअप के लिए यानी निगरान हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि जो जुलाई में इंतखाबात आ रहे हैं उनको शफाफ तरीके से कराया जाए और आइंदा जो हुकूमत मुंतखब हो उनको इक़्तिदार जो है वो मुंतकिल किया जाए। जी बिल्कुल, KM अब्बासी की तरफ हम रुख करेंगे। मुर्तज़ा आप हमारे साथ ही मौजूद है, ये KM अब्बासी मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे कि आखिर सूबाई हुकूमतों के 5 साल कैसे गुजरे हैं और 5 वर्षों के दौरान सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई के कितने तरक्याती मंसूबे पाए तकमील तक पहुंचे। KM अब्बासी की तरफ भी जाएंगे, लेकिन कोयटा से इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं शहजाद मुमताज़, वो भी आएंगे। जो तमाम दारुल हुकूमतों के साथ साथ जो सूबाई दारुल हुकूमत है जिसमें पेशावर है, लाहौर है, कराची है, कोयटा है, हम तमाम शहरों का रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। KM अब्बासी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। KM अब्बासी बताइएगा वो कौन कौन से मंसूबे जो पाए तकमील तक पहुंचे हैं? करीबन कोई 2200 मंसूबे शुरू किए गए थे, उनका क्या अहवाल है? जी बिल्कुल, मंसूबे तो बहुत सारे शुरू किए गए, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि उनमें से कई मंसूबे ऐसे अहम मंसूबे थे जो कि मुकम्मल नहीं हो सके। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो कराची पैकेज 1, कराची पैकेज 2 जो है यहाँ पर ऐलान किया गया था और जैसे ही सिंध हुकूमत तब्दील हुई थी, क्योंकि यहाँ पर सिंध के अंदर अगर बात की जाए तो 2 हुकूमतें रही हैं। पहले कायम अली शाह की हुकूमत थी और उसके बाद जो है जो पूरी काबीना तोड़ी गई और दोबारा से एक नई काबीना बनाई गई जो कि मुराद अली शाह की काबीना थी और उन्होंने आकर
कराची के लिए 2 मनसूबे का ऐलान किया था। कराची पैकेज के तहत यहाँ पर काम किया गया, यहाँ के जो है सड़कें बनाई गई, रोशनियाँ बहाल की गई, जो अमन अमान की सूरत हाल थी वो बेहतर हुई। और उसके बाद अगर बात की जाए तो सेहत के शोबे में भी यहाँ पर जो है अच्छी खासी जो है हुकूमत की जानिब से इन्वेस्टमेंट की गई और कई ऐसे अहम मनसूबे थे जिनको मुकम्मल भी किया गया, जिनमें बच्चों के हॉस्पिटल्स हों, बड़ों के हॉस्पिटल्स हों या दिल के अमराज के हॉस्पिटल्स हों। लेकिन अफसोसनाक जो सूरत हाल रही वो तालीम के अंदर रही, जहाँ पर तालीमी एमरजेंसी तो नाफिज की गई लेकिन उसमें जो है कोई अमल दरामद नहीं हो सका। जो बंद स्कूल थे वो नहीं खोले जा सके, तालीमी मयार बेहतर नहीं हो सका और घोस्ट टीचर जो थे वो भी बदस्तूर स्कूलों से गायब रहे। लेकिन यहाँ पर जो कि एक सेक्रेटरी की जानिब से बायोमेट्रिक सिस्टम लाया गया था, वो बायोमेट्रिक सिस्टम भी इतना जो है फेल हो गया कि लोग जो है बजाय के ड्यूटियों पर जाते वो अपने तबादलों और जो थंब इम्प्रेशन है उसको उस जगह तक मुंतकिल करने के लिए सिंध सेक्रेटरीट के चक्कर लगाते रहे। तो मजमूई तौर पर जो सेहत और तालीम है उसमें जो है काफ़ी हमें मायूसी हुई। लेकिन जो तरक्याती मंसूबे हैं कराची के हवाले से, खुसूसन जो सिंध हुकूमत ने दिए थे कराची पैकेज 1, कराची पैकेज 2, उसमें से भी कराची पैकेज 1 पर ही अमल दरामद हो सका, लेकिन जो कराची पैकेज 2 था उस पर इतना अमल दरामद नहीं हो सका। जी बिल्कुल, हमें KM अब्बास से अपडेट करें। KM आप हमारे साथ ही रहेगा। बात सूबाई हुकूमतों के हवाले से किए जा रहे 5 साल कैसे गुजरे हैं, तो रुख करते हैं कोयटा का। शहजाद मुमताज हमारे साथ पहुंचे। शहजाद बताइएगा, बलूचिस्तान में कौन कौन से मंसूबे शुरू किए गए, कौन कौन से मंसूबे पाए तकमील को पहुंचे हैं और क्या तैयारियां हैं? क्या लगता है निगरान वजीर आजम का फैसला, वजीर आला का फैसला तो नहीं हो पाया है, मामला पार्लिमानी कमेटी को जाएगा? जी बिल्कुल, 12 बजते ही बलूचिस्तान असम्बली अपनी 5 साल आइनी मुद्दत को पूरी करने के बाद तहलील हो चुकी है। अगर असम्बली की जो है वो 5 साल कारकर्दगी पे जो है एक नज़र डाली जाए तो नशेब व फराज से गुजरती रही है बलूचिस्तान असम्बली। 3 जो है वो कायदे ऐवान इसमें तब्दील हुए, जबकि 2 स्पीकर तब्दील हुए। इसी तरह से 2 अपोजिशन लीडर जो है वो तब्दील हुए। सबसे पहले जो है 2013 के इंतखाबात के बाद डॉक्टर अब्दुल मालिक को वज़ीर आला बलूचिस्तान बनाया गया। उसके बाद 2.5 साल बाद जो है सनाउल्लाह ज़हरी वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब हुए, ताहम वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके और तहरीक अदम एतमाद की सूरत में जो है इन हाउस तब्दीली लाई गई और अब्दुल कद्दूस बजिंजो जो है वो बलूचिस्तान के वज़ीर आला मुंतखब हुए। अगर 3 अदवार की बात की जाए तो जो बलूचिस्तानी की हुकूमत की कारकर्दगी है वो खातिर ख्वाह नहीं रही। जिस तरह के जो है वो उम्मीदें थी बलूचिस्तान की आवाम को, वो उस पर पूरा उतरने में तीनों वज़ीर आला नाकाम रहे हैं। ताहम जो एक अच्छी बात यह है कि बलूचिस्तान में जो है वो जमहूरियत ने अपने 5 साल मुकम्मल किए हैं और जमहूरी तरीके से जो है असम्बली जो अब तहलील हुई है। ताहम असम्बली तहलील होने के बावजूद निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान का जो है इंतखाब नहीं हो सका है। 3 मुलाकातें हुई हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान और अपोजिशन लीडर के दरमियान, ताहम तीनों मुलाकातें बेसूद साबित हुई हैं। वज़ीर आला की जानिब से प्रिंस अहमद अली, कामरान मुर्तज़ा और अलाउद्दीन मरी के नाम पेश किए जाते रहे और उसी पे इसरार किया जाता रहा हुकूमत की जानिब से। ताहम अपोजिशन लीडर काजी अशरफ और सरदार असलम बोतानी के नामों पर डटी रही। 3 मुलाकातों में कोई फैसला नहीं हो सका। अब 3 मजीद दिन है जिस पे वज़ीर आला बलूचिस्तान और अपोजिशन लीडर फैसला कर सकते हैं। अगर 3 दिन में फैसला नहीं होता तो मामला पार्लिमानी कमेटी को चले जाएगा। उसके 2 दिन बाद अगर पार्लिमानी कमेटी नहीं कर सकती तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। अगर बलूचिस्तान असम्बली की कारकर्दगी की बात की जाए तो बलूचिस्तान असम्बली में चूँकि पहली बार खातून जो है वो स्पीकर मुंतखब हुई थी तो ख़वातीन के हवाले से अहम कानून साजियाँ की गई। बलूचिस्तान में बलूचिस्तान असम्बली के कुल 53 इजलास हुए, जिनमें से जो है वो जब आखिरी दौर हुकूमत था तो अक्सर जो है वो इजलास कोरम पूरा ना होने की बायस जो है वो मुलतवी किए जाते रहे। ताहम जो है वो अब जो है बलूचिस्तान असम्बली का इजलास है जो अब से कुछ देर कबल भी चल रहा था वो मुलतवी कर दिया गया और बलूचिस्तान असम्बली जो है वो तहलील हो गई है। जी ठीक है शहजाद मुमताज, ये भी बताइएगा कि हमने बिल्कुल उतार चढ़ाव देखे हैं कोयटा असम्बली की, अगर हम बात करें बलूचिस्तान असम्बली की, लेकिन क्या तब्दीलियां देखी गई हैं? चूंकि जमहूरियत के समरात तो मिलते हैं, क्या वो समरात आवाम को मुंतकिल हुए? आवाम कितने मुतमईन दिखाई देते हैं?
जी मैं आपको बताता चलूँ, बलूचिस्तान असम्बली जो है वो नशेब फराज का शिकार रही है। 3 अदवार जो है यहाँ पर 3 वज़ीर आला तब्दील हुए। इसी तरह से यहाँ पर जो है वो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो है वो काफ़ी मामला ऐसे थे जिन पर उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई। और चूँकि जो है जमहूरियत का तसलसल जारी रहा, 5 साल असम्बली ने ज़रूर पूरे किए, लेकिन हुकूमती कारकर्दगी कोई ऐसी नहीं थी जिससे कि जो है वो बहुत ज़्यादा काबिल इत्मीनान हो। यहाँ पर जो है बलूचिस्तान में मनसूबे तो काफ़ी शुरू किए गए, लेकिन काफ़ी मंसूबे जो है वो अब तक तातुल का शिकार हैं। कई मंसूबे ऐसे हैं जो कि अब भी मुकम्मल नहीं हो सके। चंद एक मंसूबे ऐसे थे जो मुकम्मल किए गए। बलूचिस्तान में जो है सबसे बड़ा मसला पानी का था, पीने के पानी। गवादर, कोयटा और इसके अलावा दीगर जो बड़े अहम शहर हैं उनमें ये मसला जो है वो काफ़ी अरसा रहा, लेकिन हुकूमत ख़त्म होने के बावजूद, असम्बली तहलील होने के बावजूद ये जो बुनियादी मसले थे ये हल नहीं किए जा सके। इसके अलावा जो दीगर मसाइल हैं बलूचिस्तान में जो है वो स्कूलों की तालीम के लिए 5 साल के जो मुद्दत थी, 5 बजट में बल्कि 6 बजट में जो तालीम के लिए खातिर ख्वाह फंड्स रखे गए, खातिर ख्वाह जो है वो जो है इक़दाम करने का कहा गया, लेकिन तालीमी सूरत हाल में भी जो है वो बेहतरी नहीं आ सकी। इसी तरह से सेहत के का जो शोबा है उसको भी तरजीही बुनियादों पर रखने का कहा जाता रहा। मुतअद्दिद बार जो है वो ऐलानात किए जाते रहे, लेकिन सेहत का शोबा भी जो है वो आज भी ज़बूहाली का शिकार है। तो अगर यूँ कहा जाए कि बलूचिस्तान में 3 वज़ीर आए और तीनों वज़ीर आला ने मासिवाए जो है वो बातों के, मासिवाए दिलासों के, हुकूमत ने जो है वो आम आवाम को, आम लोगों को कुछ भी देने में नाकाम रही। इसी तरह से जो है वो 15 से 20 हज़ार असामियाँ खाली थीं जिन पर यह कहा जाता रहा कि इसमें जो है वो मेरिट पे की बुनियाद पर भर्तियाँ की जाती रहेंगी। इसमें वक्त ज़ाया किया जाता रहा। आखिरी टाइम पे जब आके इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाबंदियाँ आयद कर दी गई तो जो है वो इल्ज़ाम जो है इलेक्शन कमीशन को दिया जाता रहा कि इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगा दी, वरना हमने 25 से 30 हज़ार लोगों को रोज़गार दे देना था। तो यूँ अगर कहा जाए कि हुकूमत की जो कारकर्दगी थी मुकम्मल तौर पर मायूस कुन रही तो भी गलत ना होगा। ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा। शहजाद मुमताज़ एक मरतबा फिर से रुक कर रहे थे इस्लामाबाद का, जहां मौजूद हमारे साथ मुर्तज़ा रॉय। मुर्तज़ा बताइएगा, वफाकी हुकूमतों की जानिब से भी बड़े मंसूबे लॉन्च किए गए थे, कहा गया था वफाकी हुकूमत का हिस्सा भी रहा। अगर खुसूसन इस्लामाबाद की बात करें तो वफाक में ने जो मंसूबे शुरू किए थे क्या वो तमाम पाया तकमील को पहुँचे? जी बिल्कुल, उनमें से जो बाज़ मंसूबे हैं वो अभी तक चल रहे हैं। जैसे आज वज़ीर आज़म ने भी बताया कि उनके दौर में सबसे ज़्यादा जो है वो मंसूबों पर काम शुरू किया गया। उनमें से कुछ मंसूबे जैसे अभी पाकिस्तान चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर है तो वो भी चल रहा है। इसी तरह बिजली के कुछ मंसूबे, जिनमें से वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि कुछ 13 मंसूबे हैं छोटे छोटे जो बाकी रह गए हैं। 250 मेगावाट बिजली के कुछ मंसूबे हैं वो जो है वो रह गए हैं। इस दौरान हुकूमत ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू किया, बिजली के प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू किया और 13,000 मेगावाट बिजली जो है आज वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने अपने दौरे हुकूमत में सिस्टम में शामिल की। इसी तरह मोटरवेज़ जो इस्लामाबाद और कराची तक मोटरवेज़ का एक सिलसिला शुरू किया गया है वो अभी कुछ अरसे तक वो भी मुकम्मल हो जाएगा। तो अभी तक कुछ ऐसे मंसूबे हैं जिन पर अभी काम हो रहा है। ठीक है मुर्तज़ा राय, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट रखा इस्लामाबाद से, जबकि हमें ज्वाइन किया था इस दरमियान कराची से के अब्बासी ने। आपका भी बहुत शुक्रिया। शहजाद मुमताज़, कोयटा से अपडेट रखने के लिए आपका भी बेहद शुक्रिया।